हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासिफ टेक जोन बिहार में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से आपका दोस्त एक नया ब्लॉग के साथ आया है और ये ब्लॉग उन तमाम दोस्तों के लिए है। कुछ बंदे ने ख़ास करके मुझे जो कमेंट्स किया है तो उनके ऊपर है। तो आज का जो विषय है आप मेरा थंबनेल से समझ सकते हैं। आज का जो विषय है ख़ास करके उस नए दुकानदार के लिए है जो आज के डेट में जो फेस कर रहे हैं कंपटीशन को। क्योंकि आज के डेट में इतना कंपटीशन है कि जो पुराने दुकानदार है आपको स्टार्टिंग में ही आपको ड्रॉप कर देते हैं, आपको गिरा देते हैं, आपके बिजनेस को डैमेज करते हैं और आप परेशान होकर के अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो आज इस तमाम मुद्दे पर बात होगी और ये बहुत यूज़फुल होगा। तो आज क्योंकि जब मैं भी इस फील्ड में आया था तो मैंने भी इस सिचुएशन को मैंने फेस किया, मगर जब वे एक बोलते हैं ना एक पॉजिटिव थिंकिंग क्या नहीं करता है। तो इस तमाम मुद्दे पे बात करेंगे आपके साथ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर पूरा कंप्लीट सुने। मेरे बात को कुछ जो भी डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि मैं रोड के किनारे हूँ तो कुछ भी आवाज़ की डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें और हमारे चैनल को इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसलिए कर दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आज जब अपडेट हो जाए तो आप तक पहुँच सके और आपके मदद के लिए कुछ सही जानकारी दे सके। तो दोस्त, आज ये तमाम बात जो हो रही है कि जो भी नए मार्केट में आ रहे हैं बंदा इस फील्ड में, ख़ास करके इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, तो उनको सबसे पहले ये फेस होगा या स्टार्टिंग होने से पहले ही आपका दुकान शट डाउन हो जाएगा, आप बिजनेस बंद कर देंगे 1-1.5 साल में। तो ये क्यों कारण होता है और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो देखिए, जब आप इस नए फील्ड में आते हैं तो जब आपके बगल में जो दुकानदार होते हैं ये आपको कंपटीशन देना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं भी यहाँ आया था तो मैं आपको कई मरतबा अपने वीडियो में बोला है कि हमारे पास कोई कस्टमर, मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं आज, क्योंकि रोड के किनारे हैं तो बस भी जाता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं भी इस फील्ड में आया था तो मुझे भी बहुत डिस्टर्ब किया गया था। तो कभी कदार ऐसा लगता था अरे यार बिजनेस नहीं चलेगा, वापस मैं अपना जॉब पे ही चला जाता हूँ, मैं जॉब करूँगा। क्योंकि मैं बाहर रहता था, गल्फ़ में रहता था, तो मैं बाद में बाहर चला जाता हूँ, गल्फ़ चला जाता हूँ। बहुत इरिटेट हो गया था। तो कुछ लोगों का बहुत अच्छा होता है, बोलते हैं कि जब आप पे नड़भसा जाएं तो आप अपनी मन की बात सुने, अपने दिल को दिमाग को शांत रखें और अपने बूढ़े बुजुर्ग की बात सुने। तो बहुत सारे लोग हमारे, जब आपकी नीयत जैसी होती है, आपका नीयत देख करके आपके लोग जो होते हैं आपके पास आते हैं। ये हमेशा याद रखिए, अगर आपका नीयत साफ होगा तो वही लोग आएंगे आपके पास जो आप उस समय अपने मन में जो दुआ करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग आए तो उन्होंने हमें दुआ दिया, बेटा आराम से रहिए, स्थिर रहिए, इंशाअल्लाह ताला आप आगे बढ़ेंगे, यहीं तरक्की रखी हुई है, यहीं सब कुछ रखी हुई। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आता था। तो फिर जब मैं नया आइडियाज़ ढूंढता था, यार कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह का मैं काउंटर पे बैठूंगा तो किस तरह से मैं आगे जाऊंगा, मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं है। तो क्योंकि जब बाहर रहने से क्या होता है कि आपकी पहचान भी इंडिया में ख़त्म हो जाती है और बहुत सारा दुकान भी खुल जाता है, क्योंकि उन लोगों का ऑलरेडी मार्केट बन जाता है। तो एजेंट से काम करा रहे हैं, टेक्नीशियन से काम, क्योंकि मैं ये खुद फेस करता था। मेरे आजू में बहुत सारा दुकान है, मेरे यहाँ से जब दुकान चालू होता है ना दोस्तों, तो 15-20 दुकानें के आप गिन देंगे। जब मेरा जहाँ से दुकान स्टार्ट होता है, यहाँ से जब गिनना स्टार्ट करेंगे 15-20 दुकान कंटिन्यू है। तो ये चीज़ का मैं बहुत फेस किया। तो मैं सबसे पहले उन तमाम दोस्तों के लिए बोलता हूँ जो इस तरह का फेस किए होंगे या मन में यह ख्याल आता होगा यार नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो मैं उन तमाम दोस्तों को बोलता हूँ कि इस तरह के कंपटीशन से आप नहीं डरें। क्योंकि उन लोगों का एक प्लानिंग होता है, जो उस प्लानिंग तक ही वो सक्सेस हो सकते तो हो जाएंगे, अगर नहीं हो पाए तो वो कुछ आपको नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस का मतलब होता है पेशेंस, कि आप पेशेंस के साथ रहें और अपने कॉन्फिडेंस के साथ रहें। दोस्तों, जब आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा तो आप दुनिया का किसी भी युद्ध में, किसी भी परेशानी के जंग में आप जीत सकते हैं। तो इन लोगों का क्या होता है कि अपने माल को और वो सस्ता कर देते हैं, जबकि आपको पता नहीं होता है। आपके कस्टमर को तोड़ने के लिए, आपके कस्टमर को ख़राब करने के लिए। कुछ दिन की पहले की बात है कि जब मैं एक पाइप बेचा था, पीवीसी पाइप होता है। तो जब मैं आपको लाइव बता रहा हूँ जो हुआ है मेरे साथ। तो वो बंदा क्या किया है कि उसका एक कस्टमर मेरे पास गलती से आ गया। तो आपको जब पता चला कि नहीं मेरे बगल वाले दुकानदार का कस्टमर है तो इनको एक उचित रेट पे देंगे,
तो आपने एकदम होलसेल रेट लगा करके मैंने दिया, ठीक है, मैंने एकदम होलसेल रेट लगा करके दिया। तो इत्तेफाक से वो जो था बिल मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मैं मार्केट में था, मेरे पापा ने उसे पाइप दिया था। अब पाइप भी ज़्यादा नहीं था, 2 पीस पाइप ले गया था, सोचो सिर्फ 2 पीस पाइप, ठीक है। तो मैं अचानक मेरा माल आया दुकान पे, तो मैं माल को निकाल के देख रहा था, चेक कर रहा था आइटम सबका क्या क्या प्रोडक्ट आया है। तो अचानक वो लड़का करके चिल्लाया कि आप मुझे ठग दिए हैं। वो बगल वाला दुकान बोला बहुत हाई ले लिया है, सीधा 20-22 रुपया एक पाइप पे बढ़ा दिया है। तो मैं भी चौंका, भाई किस तरह का कैसे हो सकता है, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क तो ज़िंदगी में नहीं हो सकता है, कभी भी कोई दुकानदार नहीं कर सकता है। तो जब मैंने उसका बिल देखा एंकर का HMS का 1 mm का पाइप लिया हुआ है, एंकर का HMS का जो बहुत हाई मेजरमेंट वो पाइप होता है। तो मैंने जब वो दुकानदार का नाम उससे मैं पूछा उस क्लाइंट से कि भैया ठीक, आपको कौन बोला कि मैंने आपसे हाई ले लिया? तो बोला भाई बगल वाले आपके दुकानदार ने बोला। जब मैं उनसे पूछा तो मैं उनको बोला ठीक है, मैं इस तरह से डिस्कस नहीं करूंगा, आप एक काम करो, आप बिल लेकर के आओ, मैं बिल देखूंगा। तो वो बंदा बिल लेकर के आया। तो मैं इस बीच में उस दुकानदार से पूछा कि भैया आपने ऐसा बोला है क्या उसको कि मैंने रेट उसको हाई लिया? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं आया है, ये है वो है। और सबसे पहली बात, बिजनेस में पहनावा और आवा पे आप कभी नहीं जाए, क्योंकि वो बेरुपया होता है, वो आपको डैमेज करने के लिए कहीं ना कहीं आपको चोट करेगा। मैं इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि ये आप बीती कहानी ये मेरे पे बीता है, तो मैं आपको बोला। तो वो बंदा इस बीच में मैं उससे बातचीत करके आया, उसने बोला नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं। इस बीच में मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मैं बोला पापा आप क्या रेट लगा दिया है यार, वो ऐसा हल्ला कर रहा है। इत्तेफाक से सेम टाइम में कस्टमर भी आ गया था, जिसके सामने वो बोल दिया कि आप बहुत रेट हाई चार्ज कर दिए हैं, इस तरह का रेट नहीं करना चाहिए, कमाना हर लोगों को है मगर इतना नहीं कमाना चाहिए। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ मेरे दोस्त। तो मैंने फादर पे भी थोड़ा टाइट होकर के बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैंने जब बिल देखा यार ये तो HMS का 1 mm का है और बिल्कुल होलसेल रेट है, जो खरीदारी है, जो दुकानदार की खरीदारी है वो रेट उसको दिया था, क्योंकि 2 ही पीस था और बहुत खास लोगों का आदमी था। तो आदमी चलो ठीक है निकाल देता है। तो मैंने बोला ठीक है, आपको कौन बोला? बोला बगल वाला दुकान। तो हमने ठीक आप चलो। जब वहाँ गए तो वो बंदा क्या बोल रहा है कि आपने, मैं उनको गया, उनको बिल दिखाया, मैं बोला भाईजान ये बताओ, वो उस दुकानदार को बोला ये बिल है, ये बिल कैलकुलेट करके बताओ कि बिल क्या कौन से पाइप का है। तो बोला भाई HMS का एंकर का पाइप का रेट है। तो बोला आप इस तरह से फिर क्यों बोला कि हम सस्ता करके दे देंगे आपको, वो बहुत महंगा दिया? तो बोला हमने तो ऐसा नहीं कुछ बोला। तो दुकानदार उस पर चढ़ गया, आप हमको बोले हैं, और उसी के गाँव का था वो दुकानदार। तो बोला नहीं हमको है ना, आप क्या बोल रहे थे? तो बोला हम एंकर का पाइप पूछ रहे थे। तो दुकानदार क्या बोलता, अच्छा मेरे एंकर नहीं, मुझे हैंगर सुनाई दे रहा है। अब देखिए वक्त दोस्त सबका आता है। तो वो कस्टमर बहुत उस पर गुस्सा किया कि मुझे एंकर बोलने नहीं आ रहा है और हैंगर सुन रहे हैं, और आप हैंगर रखते हैं, जो आप हैंगर का प्राइस हमको बता रहे हैं। हमको हैंगर लेना होगा, हम हार्डवेयर जाएंगे, हम दूसरे के शॉप में जाएंगे, हम इलेक्ट्रिकल के रूम में शॉप पे क्यों आएंगे? तो ये सारा दोस्त था। तो वो बेचारा कस्टमर ने मुझे सॉरी बोला। देखिए डैमेज इस तरह से आप होंगे और आपके पीछे दुश्मन लगेगा, मगर क्या बोलता है कि जिस तरह से आप बीज बोएंगे वही बीज आपको वो फल देगा। आप गड्ढा दूसरे के लिए खोद दिएगा तो खुद भी उस गड्ढे में एक ना एक दिन गिरिएगा। तो वो बहुत सारा छवि खराब करने के, मुझे डैमेज करने के लिए दिन रात एक कर दिया, दलाली पलाली। वो उनका पहनावा और आवा देखोगे तो आप यकीन नहीं करोगे क्या है, मगर बोले ना चाहे जिस भी हो बेरुपया हर रूप में रहते हैं। तो जब वो मुझे डैमेज करने लगे तो मैं भी बहुत परेशान हुआ। मैं भी फाइनली बोला यार मैं भी मूव कर जाऊंगा, नहीं रहूँगा इस धंधा में। मगर फिर जब बूढ़े बुजुर्ग सब लोग आए, हमें दुआ दिया, तो हमने एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखा और मैं बिजनेस को आगे कदम बढ़ाया। तो मैंने पाइप के ऊपर कदम बढ़ाया, बिजनेस को आगे लिया, लोगों को समझा। तो उन लोगों का क्या प्लानिंग होता है कि देखिए आपके बैकग्राउंड के हिसाब से वो गेम खेलते हैं कि आपका बैकग्राउंड कितना मजबूत है। तो जब आपकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी मजबूत होती है तो आपको लॉस और प्रॉफिट से मतलब होता है, पर उतना तक नहीं होता है जब आपकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लोग आपको डैमेज करने के लिए हद तक अपने प्राइस को गिरा देते हैं, देखते हैं कि आप कितना देर तक टिकिएगा। तो आपकी बहुत अच्छी बैकग्राउंड है, किसी तरह का परेशानी नहीं है, पेशेंस आपके पास, अच्छा पेशेंस रहने का। तो वो क्या करता है 2 साल 1.5 साल 1 साल का टारगेट लेके चलता है कि इस बीच में डैमेज हो गए तो अब ठीक है, नहीं तो वो लोग फिर अपने तरीके पे आ जाते हैं। तो वो लोग अपने रेट को गिराते हैं। मगर आपका जब देखता है कि आप बहुत
अच्छा चल रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं उसका सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आराम से रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, एंजॉय रह रहे हैं, तो वो बंदा साइलेंट हो जाता है। मगर उस बीच में क्या होता है, उसको काफ़ी नुकसान होता है। फिर जब वो हाई कम करके जब रेट हाई करता है अपने जगह पे आता है, तो उस बीच में उसका कस्टमर आपको तोड़ने के लिए, आपको लड़वाने के लिए उनका भी कस्टमर खराब होता है। कुछ कस्टमर आपके पास भी आता है, बोलता है यार आप कल रेट हाई कर रहे हैं, अब आप हाई ले रहे हैं, हम नहीं देंगे। तो आपके पास वो कस्टमर आता है आपसे रेट पूछने के लिए, आप बोलिएगा, फिर आपका थिंकिंग होता है यार मेरे पास कस्टमर उतना दिन से नहीं आया था, अचानक आया, हम हाई रेंज नहीं मारेंगे, अब कम देंगे। तो क्या होता है, आप हमें पास आप फेंक देते हैं। मिजाज आपका क्या है, किसी को लेकर के एंटिक नहीं है, मगर आपने क्या सोचा कि इतना दिन से कोई कस्टमर नहीं आता, आज मैं कम रेट में देता हूँ। तो आप जब कम रेट में देते हैं तो उससे भी कम रेट में आ जाता है, तो कस्टमर आपसे बहुत खुश होता है, इस तरह से कस्टमर बनता है। तो मैं बहुत छोटी सी बात बोलूँगा कि आप लोग अपनी हिम्मत को ना हारें। इस तरह का बहुत सारे लोग आएंगे बिजनेस में और आप इनसे ना डरें, ये आपका कुछ भी नहीं करेंगे। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। और बूढ़े बुजुर्ग का जो दुआ होता है वो बहुत कारगर होता है दोस्त। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट से लेकर के प्राइवेट तक भी है। और मुझे आने में इस फील्ड में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, साल भर हुआ है, फिर भी मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो मेहनत आप ईमानदारी से करें, अपने लगन के साथ करें और अपने मेहनत में कभी भी कमी ना करें। क्योंकि जब मैं गल्फ़ में था तो मुझे 101 फीवर में भी प्रेजेंट होना पड़ता था, यही सोचते थे कि मेरा पैसा कट जाएगा। तो आप उसी ईमानदारी के साथ रहें, जिस तरह से जॉब करते हैं उस तरह से बिजनेस भी करें। और इन लोगों का जो टारगेट होता है कि आपको डैमेज करने का, तो ये 1 से 2 साल का गेम खेलते हैं। इस गेम में वो टोटका करते हैं, ये लोग डाइन टाइप के होते हैं बोले तो। अगर आप इनका काट दिया तो आप जीत जाएंगे, अगर उसके अंदर आप डर गए, पैनिक हो गए, तो आप हार मान जाएंगे, लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ दोस्त, आप जहाँ भी रहें पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव माइंड रखें, एक नया प्लानिंग के साथ रहें। इस तरह का मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए खास करके मैं अपने साइट पर भी जाऊंगा विजिट करने के लिए। एक 2 साइड है मेरा, मैं आपको पूरा जितना एक्टिविटीज़ है घर का, किस तरह से प्लानिंग होता है, घर किस तरह से बनता है, छत का ढलाई जो भी होगा, पाइप होगा, तो वो मैं आने वाला डेट में प्लानिंग क्या हूँ मेरा अपने टीम के साथ में जाकर के आपको दिखाऊंगा, अपना साइट विजिट करूँगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप इसी तरह से देखें, वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें। और किसी तरह का जो भी टॉपिक है आपके दिल दिमाग में जो पल रहा है या जो भी डाउट है, आप हमसे कमेंट्स करके पूछें ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बस अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, बाय।